बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथाताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबका स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव की प्रिया जो पार्वती जी हैं, वो महाराज जो है तपस्या का क्या स्वरूप है यह बताने के लिए तपस्या के लिए जाती है। यद्यपि तपस्या की उन्हें कोई खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो सदा भगवान शिव के अर्धांग में रहने वाली है। लेकिन जब जाने लगी तो माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि पार्वती जी की अभी अवस्था बहुत छोटी है, बचपना है, 5-7-8 साल वर्ष की उम्र है। ऐसी स्थिति माता पिता नहीं चाहते कि जंगल में जाकर के एकांत में भजन करें, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन इतने में वेद श्री मुनि आकर के महाराज पार्वती जी की महिमा का वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद जो है माता पिता को भाई सांत्वना मिली, और जो है प्राणपति भगवान शिव जी की चरण कमलों को हृदय में धारण करके उमा जी वन में तपस्या करने के लिए चल पड़ी। और उनका शरीर जो है अत्यंत सुकुमार, नाजुक और कोमल, तपस्या की योग नहीं है। फिर भी उन्होंने पति के चरणों का स्मरण करके सब भोगों का त्याग दिया, और पति के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होता गया, और तब में मन लग गया और देह की सुधि जो है भूल। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उर्धारि उमा प्राणपति चरना, और जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारी ने तन तप जोगू, अपति पद सुमेरी तजहु सब भोगू। नित नव चरण उपज अनुरागा, अबिसरी देह तपहि मन लागा। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सीता जी, सती जी का शिव जी के चरणों में महाराज सदा अनुराग रहा, और उन्होंने सती तन में ही जो है कहा था, जब मोरे शिव चरण स्नेहु, मन कर वचन सत्य प्रत्यहु। तो ऐसा मरते समय भी उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि सती मरण हरि सन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अतएव पार्वती तन में उपजेव शिव पद कमल स्नेहु। अब उनके लिए वन में तप करने चली, और तब भी उन्हीं के चरणों को हृदय में धारण करके चली, और आगे भी महाराज चरणों का स्मरण करके भोग छोड़ दिए। प्राणपत चरना का भाव कि वन में लौटे महाराज जो है छोटे बालक, जो महाराज छोटे छोटे बालकों की प्राणों की बाधा रहती है, इसी से प्राणपति भगवान शिव का स्मरण किया, चरणों का धारण करना कहा। तात्पर्य है कि चरण हमारे जो है प्राणों की रक्षा करेंगे। जंगल में हम जा रहे हैं, पति का अर्थ है रक्षक, और पति का अर्थ है स्वामी भी। यहाँ प्राणपति और आगे के जो पद दोनों से सूचित किया कि शिव जी हमारे प्राणपति भी हैं, और इनकी प्राप्ति का मानो यह दृढ़ संकल्प करके तप में प्रवृत्त हुई। महाराज सती तन का त्याग समय भी इन्होंने चरणों का ध्यान किया था। तथा समर्थुश्चरणाम्बुज समम जगद्गुरो श्यंती निचा परम। अर्थात वे बैठ करके समाधि लगा करके अपने पति के चरण कमलों का चिंतन करने लगे, और चरण हृदय में रखने का भाव यह है कि गुरुजनों की चरणों की पूजा होती। दास भाव में चरणों से ही देवता के
रूप का वर्णन हुआ है। चरणों की आरती भी 4 होती है और अंगों की एक एक होती है, क्योंकि चरण के अधिकारी सब हैं। लोक रीति भी है कि अपराध क्षमा कराने के लिए चरण ही पकड़े जाते हैं। सती तन में जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करे, फिर अपराध क्षमा कराने के लिए चरण पकड़े जाते हैं, यह नियम है। प्राणपति से ग्रंथकार ने पार्वती जी का शिव जी में अनन्य अनुराग बताया। इसके लिए वन में गई हैं जहां अब केवल प्राणपति का ध्यान है, इसलिए उमा, शिव जी, लक्ष्मी जी का यह नाम अब उचित ही है, अथवा माता पिता के रोकने पर भी आई है, इसी से यह नाम पड़ गया इनका उमा। और जो है यही नाम दिया। चरणों को हृदय में धारण करने का भाव यह लिखते हैं कि जहाँ चरण रहता शरीर भी वहीं रहता है। अगर भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित भगवान का शरीर भी वहीं होगा। हम लोगों का भी नियम है कि जहाँ चरण जाएंगे वहीं हम जाएंगे। तो नामे के देशे नाम ग्रहणम, महाराज इस प्रकार से चरणों में हृदय को धारण करने का भाव यह है कि शंकर जी को हृदय में धर करके तप करना आरंभ किया। दूसरी बात यह है कि देवताओं के रूप वर्णन पैर से और मनुष्यों का केश से होता है, अतएव चरणों को हृदय में धारण कर तप करना प्रारंभ किया। चरण का अर्थ आचरण भी है, अर्थात प्राणपति को आचरण अर्थात तप अत्यंत प्रिय, वो उसे स्वयं करने गई। कहते हैं यहाँ पति के चरणों का ध्यान करना ही तप का प्रधान अंग है। ध्यान की दृढ़ता के लिए ही आगे आहार नियंत्रण तप का उल्लेख, आहार का नियंत्रण। आहार जो हमारा धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना, यही तपस्या है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो हमारा 5 तत्व हैं, स्थूल तत्व हैं। महाराज पृथ्वी का त्याग करके पृथ्वी से ऊपर उठे, जल तत्व में चले जाए, जल तत्व से ऊपर उठे, फिर महाराज जो है अग्नि तत्व में चला जाए, अग्नि तत्व से ऊपर उठे तो वायु तत्व में जाए, वायु तत्व से ऊपर उठे तो महाराज शब्द रूपी आकाश में चला जाए। ये जो है सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म में जाना, एक एक अंगों की पूजा है। जाय विपिन लागी तप करना, पद्म पुराण में लिखा है कि वे हिमालय के उस प्रदेश में गई जहाँ देवताओं का भी पहुँचना कठिन था। वहाँ का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित, सब ओर से दिव्य पुष्प और लताएं फैली हुई थी, वृक्षों पर भ्रमर गुंजार करते हैं। और महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, अति सुकुमार तप जग, अति सुकुमार तन तप जोगो। महाराज अत्यंत सुकुमारी, तन जो है महाराज वात्सल्य होने के कारण अति सुकुमार का। अनन्य अनुराग का यही लक्षण है कि मनुष्य सामर्थ्य से बाहर का काम करता है। अति कोमल शरीर से कठिन तपस्या करती, सामर्थ्य से बाहर का काम है। पतिपद पति के चरण का, महाराज पति के स्थान कैलाश है और पतिपद को स्मरण करना महाराज कैलाश में जाकर के वो पहुंची हुई है। और श्री पतिपद यहाँ लिख दिया है। पति के संग से जो कैलाश में सुख था, उसके आगे संसारिक भोग तुच्छ यह समझ करके अपूर्व सुख को पाने के लिए महाराज साधारण सुख को छोड़ दिया। ज्यों ज्यों तप में आंतरिक अनुराग छूटता जाता है हमारा संसारिक अनुराग, वैसे वैसे जो आंतरिक बढ़ता जाता है, अनुराग बढ़ता है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। पद्म पुराण में लिखा है कि वन में जाकर के उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण उतार डाले और दिव्य बलकल धारण कर लिया, कटी में कुशाओं की मेखला पहन लिया। यह तब तजेव सब भोगा में आ गया। प्राणपति का स्मरण में जो सुख है उसके सामने समस्त भोग तुच्छ। और महाराज भगवान के चरणों में ध्यान लगाया तो नित न चरण उपजन रागा। पार्वती जी मन वचन और कर्म से शिव जी के चरण कमलों में तत्पर है। पति के चरणों को उन्होंने हृदय में धारण कर लिया है, जिह्वा से स्मरण करती हैं। पति पद सुमिर से तजेव सब भोगों, मन में अनुराग हुआ और भोग का त्याग हो गया। बिसरी देह तपहि मन लगा, मन लगने पर देह की सुध नहीं रह जाती। महाराज मन तो वहीं रहेगा जहाँ हमारा मन लगा हुआ है। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिन मन तन सुख सुध के ही। बिना मन के महाराज सुख दुख का पता नहीं लगता। यहाँ क्रम से पहले नारद पंकज में प्रणाम किया हुआ,
गुरुजी थे, फिर उनके उपदेश से तप हुआ, तब सब भोगों का त्याग होने पर नित्य नवीन अनुराग हुआ। ये भक्ति का क्रम है। महाराज निज निज कर्मों में चलते हुए विषयों से वैराग हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, यही तपस्या की जो है मुख्य लक्षण है। करें महाराज, इस प्रकार प्रमाण है। तदानपेक्ष स्वशरीर मार्दनम तपो महासाचरितुम प्रचक्रमे। कुमार संभव का श्लोक है। यह बात शास्त्र का सिद्धांत है कि जब तक कोई अनुष्ठान किया जाए और उसकी शांति अर्थात जो उद्यापन न किया जाए, तब तक वह सफल नहीं होता। शास्त्र की मर्यादा का पालन पार्वती जी ने पूरी तरह से तैयार किया, जैसा आगे कहेंगे। तप का प्रकरण पार्वती मंगल के तप प्रकरण से मिलाने योग्य है। महाराज पार्वती मंगल एक पुस्तक है तुलसीदास जी की छोटी सी, और उसमें बहुत सारे जो है पद हैं जो पार्वती के ब्याह से ही संबंधित है। तजो भोग जिमि रोग लोग यही गण जन, मुनि मन सहु में यगम तपहिलायो मन। सक चाहि बसन विभूषण पर सत जो बपु, ते शरीर हर हेतु आरंभ्यो बड़ तपो। कंद मूल फल असन कबहु जल पवन, सूखे बेल के पात खात दिन गौ नहीं। नाम अपर ना भयो पर जब परिहरे, नवल धवल कल कीरत सकल भुवन भरे। देख सराहें गिरिजन देख सराहें गिरिजहि, मुनिवर मुनि बहु। अस तप सुनान दीख कबहु काहू कहो। काहू ने देखे कहीं यह तप, जोग भल फल चारिका। नहीं जान जाइन कहत चाहत, काहि कुधर कुमारिका। महाराज तप का प्रकरण है, इसका जो है पूरा प्रकरण आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।